रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीयूटी 2024 का जो फॉर्म है उसको आप स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई बच्चा ऐसा सपना देख रहा है कि मैं देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जाऊं और आईसीआर की परीक्षा दूंगा, तो ये बात जो है उसका सपना अगर साकार करना है, आईसीआर की परीक्षा देना चाहता है, तो उसका सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अब आईसीआर का अलग से यूजी के लिए एग्जाम नहीं होता है। तो सर फिर हम क्या करें? तो आपके लिए अब जो एग्जाम हो रहा है उसका नाम है सीयूटी। जी हाँ, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इसके जरिए आपका स्कोर जारी होगा कि आपके सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, और वो नंबर आईसीआर डिपार्टमेंट को भेजे जाएंगे। वहां से आपकी काउंसलिंग होगी, वहां से अलग से रैंक बनेगी और उस रैंक के थ्रू आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें सीयूटी का फॉर्म भरना है, तभी हम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में आईसीआर के थ्रू जो रिजर्वेशन है उनमें जा सकते हैं। अदरवाइज आप आईसीआर के थ्रू जो है जो यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन नहीं ले पाओगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि इस फॉर्म को आप कैसे भरें, कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको लेनी है, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कराना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहेगी, एक बच्चे का फॉर्म भर के मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। वैसे मैंने एक बच्चे का कंप्लीट फॉर्म भर दिया है। तो शुरुआत में क्या होगा, जब भी आप जो इसका जब हम फॉर्म भरेंगे तो उसकी कुछ स्टेप है। कितनी स्टेप है? टोटल 3 है। पहली स्टेप है जिसके अंदर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, दूसरी के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका वो कंप्लीट बनना है, और तीसरी में आपको फीस सबमिट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सबसे पहले अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैंने एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करके पूरा फॉर्म कंप्लीट भर दिया है, उसी को मैं कंटिन्यू आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन क्योंकि पहला प्रोसेस आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का है, तो मैं एक रैंडमली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है एक नया भर के आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत नहीं आए। तो आइए अपन देखते हैं कि कैसा इसका फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, हमेशा आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर यूजी आ गया, यहाँ पे ये दिया गया है भाई कौन से कोर्स के लिए कर रहे हो, तो अभी यूजी का ही ऑप्शन है। इसके अलावा एप्लीकेशन नंबर यहाँ आपको डालने होंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पासवर्ड डालने होंगे। ये कब का प्रोसेस है? जब हम जो है रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, हमारे पास आईडी और पासवर्ड जो है हमारे पास रहेंगे। लेकिन कि सर मेरे पास तो है ही नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपके पास आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे। तो अपन एकदम नए हैं, मान के चले हम न्यू स्टूडेंट है और हमें करना है रजिस्ट्रेशन। तो अपन स्टार्ट करते हैं न्यू फॉर्म फिल करना। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप यहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको डाउनलोड कर ले, आप अच्छे से पढ़े, उसके बाद ही फॉर्म भरे। हाल फिलहाल जो एग्रीकल्चर के बच्चे उनके लिए मैंने पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी दे दूंगा, इसलिए आप पढ़ने के लिए डाउनलोड करके इसको रख जरूर लेना। और बाकी आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। नहीं पढ़ो तो भी कोई बात नहीं। हाल फिलहाल यहाँ आपको फॉर्म के बारे में बताया गया है कि जो फी है आपकी, जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो है 1000 रुपये। और कितने सब्जेक्ट के लिए? 3 सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा जो है सब्जेक्ट लोगे 3 से ज्यादा, तो आपको पर सब्जेक्ट है आपको एडिशनल कितने रुपए देने पड़ेंगे? 400 रुपए देने पड़ेंगे। आगे बात समझ में? इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले उनके 900 रुपए हैं, और SC ST पीएच कैंडिडेट थर्ड जेंडर है उनके 800 रुपए है, और अलग से एडिशनल सब्जेक्ट का अलग अलग है। अब मैं यहीं से क्लियर कर देता हूँ, यदि कोई साइंस का बच्चा एग्रीकल्चर स्ट्रीम में जा रहा है तो वो 3 सब्जेक्ट ही ले, उसका काम हो जाएगा। बाकी अननेसेसरी ज्यादा लेने की जरूरत है नहीं, ले आप ज्यादा भी सकते हो। आई बात समझ में? इसका मतलब कितने लेने हैं बेटा? 3 ही लेने हैं आपको। ये इंस्ट्रक्शन है, आप चाहो तो इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, और बाकी आप यहाँ क्लिक करके आगे जाओगे तो हमें प्रोसेस पता चल जाएगा। अब सबसे पहले जब भी आप फॉर्म भरोगे इसका, तो आपके पास एक आईडी चाहिए इनको, जो आपकी रजिस्टर्ड हो। उसके ऊपर कोई आपके नंबर, जैसे आधार कार्ड का हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या आधार कार्ड बनवाते हैं, तो हमें एक नंबर चाहिए होता है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए, भाई कौन से कैंडिडेट के। तो वो नंबर जो है आधार से लिंक हो गया आपके। तो इन आईडी के ऊपर जो आपके नंबर लिंक है उन पे ओटीपी जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको एक आईडी लेना होगा, जिसके लिए आप जो है पासपोर्ट भी ले सकते हो, और अदर सब्जेक्ट जो है आपकी आईडी वो भी आप ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं कि एबीसी आईडी क्या है, तो इसका मतलब ये होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है। तो इसकी इनकी आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल आपको एक एबीसी वर्ड आता है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ देखो, आप केवल आधार कार्ड ही स्टूडेंट ले तो ज्यादा बढ़िया है, इसी से आपका काम हो जाएगा। अब मैंने आधार कार्ड पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ मेरे में आधार नंबर डाल दूंगा। आई बात समझ में? जैसे ही मैं मेरे आधार नंबर डालूंगा, तो यहाँ आधार नंबर डालते हैं, यहाँ
ओटीपी जनरेट हो जाएगी। ओटीपी जनरेट होते ही मैं अगली स्टेप पे चला जाऊंगा। एक बार मैं आधार नंबर डाल के आपको बता रहा हूँ। अब आधार नंबर डालने के बाद में आपके पास जो आधार से नंबर लिंक्ड है उस नंबर के ऊपर ओटीपी आएगी। वो वहाँ पे बता भी देंगे कि भाई ये वाले जो नंबर आपके वो रजिस्टर्ड नंबर है, इस पे ओटीपी गया है। ओटीपी आप जैसे ही डालोगे, सबमिट करोगे, तो आपके पास ये आधार की इन्फॉर्मेशन आ गई, आधार नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, लिंक आ गया और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ गई। इसके बाद में आपको आगे की जो है इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी है, तो मैं कुछ डाल के देख लेता हूँ। अब देखो जेंडर आ गया। यहाँ जेंडर में ध्यान रखना आपको, वैसे तो आधार से ले रहा है तो यहाँ दिक्कत नहीं आ रही है आपके। फिर है आपको यहाँ इंडियन डालना है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप क्या है वो आपको देखना है। तो आपको ज़्यादातर के पास आधार कार्ड की अपनी बात हो गई थी, तो आपको आधार कार्ड है उसी को लेना है, ठीक है। गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ, तो ये इसमें आधार कार्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में उसके आपको नंबर डाल देना है। आधार कार्ड के जो आपके नंबर हैं वो डाल देना है। एक बार मैं रेंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको यहाँ सही जो नंबर आपके वो डालने हैं। अब यहाँ आपको प्रेजेंट एड्रेस जो है आपका वो डालना है, यह आपको ध्यान रखना है। एड्रेस का डालना है, लोकेलिटी, इसके अंदर लोकल जो एड्रेस है वो आपको डाल देना है। कंट्री जो है इसके लिए अब आप इंडियन हो तो अपने देश की जो है इंडिया वो आपको डाल देनी है। इसके बाद में है स्टेट जो है राजस्थान के हो, राजस्थान के, एमपी के हो तो एमपी, यूपी जहाँ के आप वो फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है आपके, तो अभी हाल फिलहाल पुराने डिस्ट्रिक्ट ही शो हो रहे हैं, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है वो आप डिस्ट्रिक्ट ले लो। पिन कोड जो आपके लगते हैं वो आप पिन कोड ले लो, सही भरना है, ये ध्यान रखना 313, ठीक है। ईमेल एड्रेस है वो आपको सही भरना है, ठीक है। KMT दीपक 4@gmail.com। नेक्स्ट, ये ईमेल आईडी आ गई। उसके बाद में वापस ईमेल आईडी कंफर्म। मोबाइल नंबर का आपको विशेष ध्यान रखना है। कंट्री कोड 91, बताइए, 9929102976, ठीक है। अब कंफर्म मोबाइल नंबर 992920, अच्छा 102976। फिर अल्टरनेट कोई एक नंबर आपको अल्टरनेट डालना है। यहाँ ध्यान रखना आपको जो भी आप अल्टरनेट नंबर डाल रहे हो वो भी आपके सही हो। यहाँ जो मोबाइल नंबर डालोगे वही मेन है। यहाँ आपको बताना चाहूँगा फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या विशेष ध्यान रखना है। एक तो आपकी फ़ोटो, आपका साइन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये विशेष है। इनमें यदि आपने किसी तरीके की मिस्टेक कर दी, गड़बड़ कर दी, हर किसी के दे दिए तो आपके दिक्कत आ जाएगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेन है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में बेटा? तो ये मैंने आपको भर के बता दिया है कि कैसे क्या करना है। अब परमानेंट एड्रेस अलग है तो वैसे देख लो, और सेम ही है तो सेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है चूज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। पासवर्ड चूज करते वक्त कोई एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए। दूसरे आप स्मॉल ले सकते हो, ठीक है। तीसरा आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है। क्या करना है? स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है। उसके बाद में आप कंटिन्यू ले सकते हो, ठीक है। अब आपको वापस री एंटर करना है।
फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन है, कोई भी ले लिया आपने, आपकी फेवरेट बुक ले ली मान लो, और इसको आप ये लिख के रख लेना कहीं ताकि आपको याद रहे, जरूरत पड़ने पे काम आए। कोई भी क्वेश्चन जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हो। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब आपको यहाँ सिक्योरिटी पिन डालना है। अब आपके पास ये आपका पूरा जो है कंप्लीट, जो अभी तक आपने फॉर्म भरा है ये आ गया है। इसको आप एक बार क्या कर लोगे बेटा, पूरा चेक कर लोगे। ठीक है, ये पूरी मैंने गणित बता दी, एक एक चीज आपको वापस पूछ रहा है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बात समझ में, पूरी चीजें आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पे किसी भी तरह का जो है आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। आई एग्री करके आप क्या कर सकते हो, वापस सबमिट कर सकते हो। इनको सबको आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपने ये सब चीजें चेक कर ली क्या, आप राइट करोगे तो ही यहाँ पे आगे सबमिट होगा, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा। ये सब करके अपन ने आई एग्री कर दिया, मतलब मैं सहमत हूँ कि जो कुछ जानकारी दी है वो सही है, तो अब आप सबमिट कर दो। फिर वापस आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको सबमिट करना है यहाँ पे। तो फिर ये आपका क्या होगा, कंप्लीट जो है, ये देखो ईमेल पे आपके पास क्या आ गया, ओटीपी आ गया। अब आप जो ईमेल ओटीपी डालोगे तो वो ईमेल आईडी का भी क्या हो गया बेटा, वेरिफिकेशन हो गया। अब आप मान लो ईमेल आपने गलत डाल दी तो यहाँ आपका वेरिफिकेशन ही नहीं होगा। इसका मतलब वहाँ ईमेल आईडी चेंज करो, वापस सही डालो वहाँ पे, और वहाँ आप सही डालोगे तो यहाँ पे आपके पास ओटीपी आएगी, वो यहाँ फिल करना है। ये है 2968, सॉरी 2968। ठीक है, अब यहाँ वापस सिक्योरिटी पिन मांगी है आपसे 140235। ये लीजिए, ये आप वापस इसी फॉर्म पे आ गए हैं। अब मैंने अभी आपको, जब मैं शुरू में था, जब फॉर्म भरना अपन ने चालू किया था, तब मैंने पूरी चीज़ें बता के आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए बोला था। मैं ऑलरेडी एक फॉर्म कंप्लीट भर चुका हूँ। ये पूरा प्रोसेस केवल मैंने आपके लिए बताया है, स्टेप फर्स्ट के लिए, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब मैंने एक ऑलरेडी आईडी पासवर्ड मेरे पास है क्योंकि मैंने फॉर्म भरा था, एक आपके पास अभी और आ गया है जो कि मैंने आपकी आंखों के सामने भरा है। इसी तरीके से आप जब पूरा फॉर्म सबमिट करोगे तो ये फर्स्ट स्टेप आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। यहाँ से आपके पास हमेशा लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। सिक्योरिटी पिन डालते हैं आप हमेशा अपने फॉर्म के लिए क्या हो जाओगे बेटा, लॉगिन हो जाओगे। तो फर्स्ट स्टेप अपनी क्लियर हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, तो मैं एक नई मेरी जो है आईडी और पासवर्ड उनसे इसको लॉगिन करता हूँ। ठीक है बेटा, वो इसलिए ताकि आगे जो है एंट्री ज्यादा नहीं करनी पड़े, केवल मैं आपको समझा सकूं। हाँ बताओ, एप्लीकेशन नंबर 2435100955। अच्छा, YJYOTI@2006। ये कितना है, 307 605, 307 605। ये आप जब अपने आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद में दोबारा लॉगिन करोगे तो आपको ये ऐसा इंटरफेस यहाँ देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो यहाँ कंप्लीट किया हुआ है। अब आगे है एप्लीकेशन पे हम जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे। जब यहाँ जाएंगे तो वापस अपने को पूरी डिटेल भरना होगा। तो अब एक एक करके मैं आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ आपके आएगी कॉन्टेक्ट डिटेल। ये तो कॉन्टेक्ट डिटेल जो है आपकी, इसके अंदर क्या कुछ आ रहा है देखना। सबसे पहले प्रजेंट एड्रेस जो कि हमने पहले ही फिल कर दिया था, कॉन्टेक्ट डिटेल अपनी कंप्लीट हो गई थी। दूसरे नंबर पे वापस अपने परमानेंट एड्रेस डाल दिया था, इसको हम एग्री कर देंगे और सेव करके आगे बढ़ेंगे आप फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ आपसे एबीसी आईडी मांगी गई है। तो आपको जब रजिस्ट्रेशन करवाना था तब 4-5 ऑप्शन थे, एक एबीसी आईडी का भी ऑप्शन था, लेकिन वो हमने चूज ही नहीं किया
क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने आधार नंबर से जो है इसको अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन को, तो यहाँ अपना मैंडेटरी नहीं है, इसको आपको खाली छोड़ना है। कैंडिडेट नाम आ गया, इसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ आ गई, चेक कर लेना है, जेंडर फीमेल हो गया, ये नाम आ गया आपके पास, मदर्स नेम आ गया, यहाँ आपको इंडियन करना था जो आपने कर दिया है। यहाँ कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ पूछा जा रहा है, आपको देखना है आपकी कौन सी कैटेगरी, जनरल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। यहाँ पे सेंट्रल लेवल की आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनानी होगी, और अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो ईडब्ल्यूएस करना है, किसी के भी कहने से ईडब्ल्यूएस नहीं करना है, और जनरल कैटेगरी को हो तो जनरल ही आपको रखना है। देखना है नेशनल लेवल पे आपकी कास्ट कौन सी कैटेगरी में आ रही है। अब यहाँ आप कर दोगे, और सेंट्रल लेवल का ही डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपको यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट का, लेकिन अभी फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा। जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो सेंट्रल लेवल का डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। यहाँ पे हम आगे कैटेगरी में, इसके बाद में आपका आधार नंबर हो गया, उसकी डिटेल होगी, स्टेट आ गया, आपने जो एड्रेस डाला वो सब आ गया। यहाँ पे आपको जैसे डोमिसाइल है राजस्थान आ गई, और अगर आप पीएच कैंडिडेट हो तो आपको पीएच के लिए यहाँ पे जो यस है, तो यस में भी आपको देखना है कौन सी कैटेगरी में, यहाँ 3 कैटेगरी है, यस के अंदर 2 है और 1 नो है, तो आपको नो कर देना है। नहीं हो तो यस में देखना मोर देन 40 हो या लेस देन 40 हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फादर ग्रेजुएशन जो है आपको वो करना है। अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, मान लो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है तो इलिटरेट करना है, बाकी आपके 10th पास, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कुछ है, ग्रेजुएट, डॉक्टरेट जो है वो करना है। पिताजी जो है क्या करते हैं, तो उन्होंने वो बिजनेसमैन है, इंजीनियरिंग है, लॉ प्रैक्टिस, मेडिकल, कौन से फील्ड में है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या उनका बिजनेस है, वो आपको यहाँ डालना है। फिर वापस मदर की इन्फॉर्मेशन पूछी गई है तो जो है वो डालना है। कोई किसी को ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे मम्मी पापा तो पढ़े लिखे नहीं, अब मैं फॉर्म कैसे भरूँ सीईटी का, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। सब तरीके के ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। एनुअल इनकम कितनी है तो आप अपनी जो है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ट्वीन हो तो करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। अगर आप डायबिटीज़ से रिलेटेड हो तो आपको करना है, अगर नहीं तो नो करना है। आपको ये देखना है कि आप अर्बन हो रूरल, तो अर्बन का मतलब है शहरी, रूरल का मतलब ग्रामीण, तो आप जो है वो करना है आपको। आई बात समझ में? मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप ये फॉर्म तो भर रहे हो लेकिन आपने जो तैयारी की वो कैसे की, तो आपने ऑनलाइन कोचिंग की, सेल्फ स्टडी की, ऑफलाइन कोचिंग की, जो कुछ आपने किया वो आपको इसमें डाल देना। कुछ नहीं समझ में आए तो अदर्स पे टिक कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट है मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम किससे किया है, तो आप जो मीडियम है वो फिल कर सकते हो। आई बात समझ में? ये आपका हो गया। फिर है नेक्स्ट है, ये पूरा आपने चेक कर लिया, उसके बाद में आई एग्री करना आपको, और फिर कंटिन्यू सेव कर देना है, तो आपकी ये एक स्टेप क्लियर और हो जाएगी। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के आगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पे चल रहे हैं अभी। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप बीपीएल में हैं, यहाँ ध्यान रखना डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, बीपीएल, डिफेंस यही आपके अपलोड होने वाले हैं। तो यदि आप बीपीएल में है तो आपको यहाँ यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे आप नो तो नो कर दोगे। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, अगर है तो यस, अदरवाइज नो करना है। अगर आप डिफेंस से रिलेटेड हो तो यस करो, यस करते डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते वक्त अपलोड करना होगा, अदरवाइज आपको नो करना है। एनसीसी में हो तो यस नो जो है वो करना है। इसमें आपका स्पोर्ट कोटा भी है तो यस और नो है वो करना है। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर हो तो यस करना, अदरवाइज नो। और ये आपके बाद में आई एग्री करके आपको क्या कर देना है, इसके बाद में आपको सेव कर देना और नेक्स्ट पे जाना है। इस स्टेप पे अपन आ चुके हैं। अब देखो, अब आपकी अगली स्टेप के अंदर क्या पूछ रहे हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो पर्सनल डिटेल हमने डाल दी थी, फिर कोटा कैटेगरी पे अपने बात कर ली। अब क्वालिफिकेशन डिटेल जैसे सेव करोगे तो आप अगली अगली स्टेप पे अपने आप ही आ जाओगे। अब देखो, जो 10th क्लास के बच्चे हैं, अगर आप 10th पास ही होंगे डेफिनेटली, तो आपको पास करना है, क्योंकि फॉर्म 12th वाले बच्चों के लिए तो 10th पास तो होंगे ही होंगे। अब आपको ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर में आपने पास किया, तो जो पास किया वो आपको डालना है, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आपने जैसे 10th कर दिया, पैलेस ऑफ स्कूलिंग तो अर्बन है या रूरल, जहाँ से पढ़ा आपने वो डाल दिया। जो कॉलेज स्कूल आपकी थी
तो प्राइवेट स्कूल थी तो प्राइवेट स्कूल प्राइवेट अनएडेड कर दिया, अगर जो थी आपको गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट कर दी, केंद्रीय विद्यालय थी, इसमें पूरे ऑप्शन आ रहे हैं, बिना किसी को परेशान हुए कर देना है। 10th वाले में भी ये 10th का ही आएगा इसका। फिर है कौन से देश से आपने पास किया, तो इसमें अलग-अलग कंट्रीज आ रही है। हाँ, हमें जो है यहाँ पे इंडिया या आउटसाइड ऑफ इंडिया आ रहा है, तो अपन अपने देश का ही कर देंगे, यहीं से पढ़े हुए हो तो, अदरवाइज बाहर का करना है। फिर है कौन से स्टेट से पास किया, तो वो आ गया, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो आ गया, फिर बोर्ड कौन सा, बहुत सारे बोर्ड है तो आपको देखना है कहाँ से किया आपने, वो कर दिया, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है ये राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आ गया। अब यहाँ जब आप स्कूल का नाम चूज करोगे, ये बोर्ड का नाम चूज करोगे, तो उसके बाद में आपसे स्कूल का नाम पूछेंगे वो, या नहीं पूछे तो आपको स्कूल का नाम यहाँ लिख देना है। बोर्ड चूज करते हैं, स्कूल का नाम आपको यहाँ टाइप करना है, लिखना है यहाँ पे। जैसे मान लो मैं पढ़ा टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या मैं पढ़ा रॉयल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो यहाँ रॉयल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में ये आ रहा है आपका पिन कोड नंबर है, कंपलसरी है वो, और रोल नंबर 10th का जो है वो रोल नंबर। आई बात समझ में। और यहाँ जो पिन कोड पूछा गया है, जो आपकी स्कूल है जिस एरिया में, वो पूछा गया। किसी को नहीं पता तो फोन करके पूछ लेना बेटा स्कूल वालों को कि सर अपने स्कूल कौन से पिन कोड है, इंटरनेट पे भी आप पता कर सकते हो, जनरली मिल जाता है। फिर है रिजल्ट ऑफ मोड, तो रिजल्ट भी देखो आपका किस किस में आया, सीजीपीए में आया, परसेंटेज में आया कि सर परसेंटेज में, तो यहाँ पर ओके कर देंगे। टोटल कितने पेपर का नंबर था, कितने नंबर का पेपर था आपका, तो 600 का, कितने नंबर आए इतने, तो कितने बने 81 बने, ठीक है। सेम केस जो उधर किया है वही केस आपको यहाँ करना है। लेकिन यदि आप अभी 12th एपीयरिंग है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एपीयरिंग करना है। अगर आप पास आउट हो तो पास करना है। आई बात समझ में। एपीयरिंग करोगे तो बाकी की कुछ डिटेल जो है आपकी कम हो जाएगी, पास करोगे तो आपको कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी। आई बात समझ में। जो ऊपर प्रोसेस फॉलो किया, सेम प्रोसेस अपने को यहाँ पे फॉलो करना है। आई बात समझ में। जैसे यहाँ ये बच्चे 10th पढ़ के कहीं और आए, लेकिन 12th यहाँ रॉयल से पढ़ लिए, तो हमने लिखा है यहाँ रॉयल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ डाल दिया, और अब यहाँ इसके रोल नंबर डालेंगे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि सर मैं फॉर्म भर रहा हूँ सीयूटी का, और मुझे एग्रीकल्चर वाली जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें जाना है, तो मुझे कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ लेना है? सर मैं पीएयू में जाना चाहता हूँ, आईआरआई में जाना चाहता हूँ, जीबीपीएटी पंतनगर जाना चाहता हूँ, नवसारी गुजरात जाना चाहता हूँ। जब मैं वहाँ जाके देख रहा हूँ तो मुझे वहाँ कोई भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल रही है, तो अब मैं क्या करूँ? तो अब आगे अपन देखेंगे ऐसे बच्चे को क्या करना है जो पीएयू में जाना चाह रहा है। तो सबसे पहले ये देखो, अगर बीएचयू में जाना है तो क्या करना है, सब देखेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसमें जाना है। आई बात समझ में। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर कौन-कौन से कोर्सेज होते हैं, तो मैंने पहले ही कहा था कि सीयूटी के एग्जाम के थ्रू आप बीए भी कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है बीए। आई बात समझ में। तो एग्रीकल्चर का बच्चा है उसको चूज करना है बीएससी एग्रीकल्चर। यदि मेरे बायोलॉजी है तो मैं यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर भी चूज करूंगा, और बीएससी बायोलॉजी ग्रुप भी चूज करूंगा। आई बात समझ में। अगर मेरे मैथ है तो बीएससी एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स ले सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ इंजीनियरिंग भी बच्चा सीयूटी के थ्रू कर सकता है, तो मैथ वाला बच्चा बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी ये भी वो चूज कर सकता है। ये टोटल कोर्स है बीएचयू के, जिनमें एडमिशन सीयूटी के थ्रू ही होगा। आई बात समझ में। तो हमें मान लो एक एग्रीकल्चर के बच्चे को ध्यान में रखते हुए इसको भर रहे हैं, तो यहाँ कर देंगे। अब देखो मैंने यूनिवर्सिटी चूज की, कोर्स ले लिया एग्रीकल्चर और ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास यूनिवर्सिटी ऐड हो गई। आई बात समझ में। ये यूनिवर्सिटी मेरे ऐड हो गई नीचे। मैंने यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐड कर रखी है, तो मेरे ये बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ आपको मिलेगा। देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर। अब मैंने चूज कर लिया बीएससी एग्रीकल्चर, तो यहाँ ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है कि इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, क्या-क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके केमिस्ट्री, इन इसके अलग-अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप पीसीएम से पेपर दे सकते हो, पीसीबी से दे सकते हो, एबीसी से दे सकते हो। यानी बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपको बीएचयू से करना है, तो आप पीसीएम, पीसीबी, एबीसी तीनों से पेपर दे लो। जिसमें ज़्यादा नंबर आएँगे, मतलब ओवरऑल जो आप में से टॉपर होगा उसको सीट मिल जाएगी। आ गई बात समझ में। अब दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पे, दूसरा किसको हम ऐड कर सकते हैं, तो दूसरा हम यहाँ ऐड करेंगे आईसीआर के लिए पीएयू। जब मैं इसको पीएयू ढूँढूँगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वो मुझे मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आईसीआर के जितने भी जो
यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक ही नाम से आ रहे हैं यहाँ पे, आईसीआर के नाम से। अब पहले क्या होता था, बीएचयू का अलग एग्ज़ाम भी होता था और 20% एडमिशन जो है आपके आईसीआर के थ्रू भी होता था। अब भी जो है बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पे आईसीआर से भी बच्चे आते हैं बीएचयू में और इसके खुद के एग्ज़ाम के थ्रू भी आते हैं अब भी। तो अब सीयूटी के एग्ज़ाम के थ्रू भी आएँगे बच्चे इसके अंदर बीएचयू में, प्लस 20% आईसीआर के थ्रू भी आएँगे और देश की अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी 20% आईसीआर के थ्रू ही जाएँगे। तो अब आईसीआर के लिए अलग एग्ज़ाम नहीं हो रहा, सीयूटी ले रही है तो सीयूटी यहाँ से रिज़ल्ट निकाल के आईसीआर को भेज देंगे। अब उस नंबर के आधार पे आईसीआर वापस आपकी काउंसलिंग करेगा, रैंक लिस्ट निकाला और उसके हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी देगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे केवल एक ही आईसीआर के नाम से आ रहा है, वो मैं बता देता हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आईसीएआर। बस इस ए को ही आपको चूज़ करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है कि आपने आईसीआर तो चूज़ तो कर लिया, सर मैं हॉर्टिकल्चर में जाना चाहता हूँ, यहाँ तो हॉर्टिकल्चर लिखा ही नहीं आ रहा, सर यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी आ ही नहीं रहा, तो यहाँ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज, मतलब एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आईसीआर आपको 12 कोर्स के अंदर एडमिशन दे देगा। सर वो कब देगा? जब आप काउंसलिंग कराओगे। इस सीयूटी का रिजल्ट आके ये रिजल्ट जब आईसीआर के पास जाएगा, आईसीआर रैंक लिस्ट निकाल के जब कॉलेज की चॉइस फिल कराएगा, उस टाइम आपको ये एलाइड कोर्स है उनकी डिटेल देगा। सर ये कितने कोर्स है? 12 कोर्स है। सर कौन-कौन से कोर्स हैं? जनरल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सेरीकल्चर, फूड न्यूट्रिशन, इसके अलावा आपकी होम साइंस जिसको कम्युनिटी साइंस बोलते हैं, इसके अलावा आपकी सेरीकल्चर हो ही गई, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। ये सब ब्रांचेज है जहाँ से आप क्या कर सकते हो? बीएससी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो और उनके लिए अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन है। जैसे बीटेक करने के लिए मान लो मैथमेटिक्स का बच्चा होना चाहिए, इस तरीके से। ये तो बात हो गई कॉमन, लेकिन आजकल यहाँ बीच में ऐड करना चाहूँगा मैं, आजकल जो है वो जो कंडीशन थी कि भई मैथ का ही बच्चा होना चाहिए, उनको आईसीआर ने मैक्सिमम जगह जो है रिमूव कर दिया है। अब देखो, आईसीआर को हमने इसके अंदर चूज़ कर लिया, तो आईसीआर देखो यहाँ कहाँ आ रहा है लिखा हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ, ऐड किया था हमने इसमें स्ट्रीम आ गई और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और इंटर एग्रीकल्चर, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। जब यहाँ क्लिक करोगे आप इसके ऊपर, ठीक है? इसके अंदर जब हम क्लिक करेंगे, जब हमने क्लिक किया है तो ये यहाँ एलिजिबिलिटी आ रहा है और इसके अंदर देख सकते हो आप एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज और इसके अंदर ये डोमेन सब्जेक्ट के बारे में है कुछ और इधर जो है इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है टोटल। उसके अंदर यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था क्योंकि यहाँ पीसीएम, पीसीबी, पीसीए ऐसे कुछ ग्रुप दिए हुए हैं। एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए कोई विशेष बात नहीं की गई है, तो मैंने वीडियो बना के जानकारी दी थी कि आपको फॉर्म भरना ही नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के लास्ट ईयर दिक्कत आई थी। तो मैं आईसीआर गया था, वहाँ के डीडीजी से मिला था और पूरी बातचीत करके आया था कि राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार इन स्टेट के बच्चों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बोल रही है आपके पास तो ये क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है, क्योंकि इनके एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट जो है 12th के वो अलग से चलते हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि हम आगे जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो यह तो वापस वही प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको मना किया। फिर आईसीआर ने अपनी बुलेटिन जारी की है, उसके अंदर पूरी डिटेल में जानकारी दी है और उसके अकॉर्डिंग एक एग्रीकल्चर का बच्चा आईसीआर की यूनिवर्सिटीज़ में जा पा रहा है। इसलिए किसी बच्चे को यहाँ देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये यहाँ अलग मैटर है और आईसीआर ने अपनी पूरी जानकारी उस बुलेटिन में दी है, वही मेन है, इसलिए यहाँ कोई बच्चा कन्फ्यूज़ नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे अपन आ गए हैं और अब हम वापस चलेंगे बैक साइड और आगे के फॉर्म भरना चालू करेंगे। ये आ गए अपन यहाँ, ये स्टेप हो गई क्लियर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के ये हैं कि सर मैं और कोई दूसरी यूनिवर्सिटी ले लूँ, आप कहो तो, जहाँ पे एग्रीकल्चर के और भी कोर्सेज होते हो। तो ऐसी है 3-4 यूनिवर्सिटीज़, ना तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, ना मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ बच्चा सर्वाइव नहीं करता, या फिर कोई हॉर्टिकल्चर में करा रहा है, कोई फॉरेस्ट्री में करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए मैं किसी भी हमारे बच्चे को या किसी दूसरे बच्चे को इस मंथ से कोई गाइडेंस आगे के लिए किसी और यूनिवर्सिटी के लिए नहीं दे रहा हूँ, ताकि आप किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो, आपकी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आए।
मैं यहाँ आपको इतना ही बोलूँगा कि बीएचयू में जा सकते हो आप, या फिर आईसीआर से एफिलिएटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ जा सकते हो। इसके अंदर कम से कम 20-30 तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और है, जहाँ एग्रीकल्चर से बीएससी की डिग्री मिलती है, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी मिलती है। लेकिन मैं एक के लिए भी आपको गाइड नहीं कर रहा हूँ, 1-2 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, उनको उनको भी मैं यहाँ पे नहीं भर रहा हूँ, ना मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ। आप अपने स्तर पे किसी को भरना चाहो तो भर सकते हो। मैं यही कहूँगा कि आप आईसीआर और बीएचयू का भर दो 2 का, इसके अलावा आपके स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसकी तैयारी कर लेना, ये बहुत है। इससे आपका पूरा काम हो जाएगा। यहाँ आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को जो यूनिवर्सिटी चाहिए थी मैंने फ़िल कर दी है, अब मैं एग्री हूँ और मैं आगे जाके इसको सेव कर दूँगा और नेक्स्ट पे जाऊँगा। आ गई बात समझ बेटा? अब हमें यहाँ पूछा जा रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि आपको क्या-क्या चाहिए। तो आप यहाँ फिर कितने सब्जेक्ट ले सकते हो? बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। 6 का आ रहा है आपको टोटल ऑप्शन, लास्ट ईयर 6 से भी ज़्यादा था। तो सर हमें क्या-क्या लेना चाहिए? तो यहाँ आपको जो है डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहिए। इसके अलावा लैंग्वेज चाहो तो ले सकते हो। सर मैं साइंस में जा रहा हूँ तो वहाँ कोई यूनिवर्सिटी लैंग्वेज माँगेगी क्या? नहीं माँगेगी। बीएचयू भी नहीं माँग रहे हैं और आईसीआर भी नहीं माँग रहा है। वो केवल और केवल आपसे 3 ही सब्जेक्ट माँग रहा है डोमेन के। तो सर मैं भर दूँ तो कोई दिक्कत होगी क्या? दिक्कत तो कोई नहीं होगी, लेकिन परीक्षा देने जाएगा, तेरा जब कॉल लेटर आएगा तब दिक्कत होगा, क्योंकि एक दिन तेरा एग्ज़ाम उदयपुर होगा और दूसरे दिन तेरा अहमदाबाद होगा। हिंदी क्या देने जाएगा वहाँ पे या इंग्लिश देने जाएगा? कोई 2 पेपर एक दिन होगा, फिर अगले कोई 2 एक-एक डेट पे अलग-अलग भी आ सकते हैं। इसका मतलब है हमें अननेसेसरी हेडेक नहीं लेनी है और 3 ही सब्जेक्ट एजी, बायो, केमिस्ट्री यही भरना है। अगर आप बायो से हो तो पीसीबी भर दो। आई बात समझ में? अब कोई बच्चा ऐसा है जो कोई मान लो किसी बच्चा ऐसी यूनिवर्स जनरल बीएससी करना चाह रहा है कहीं से और उसको जो है वहाँ यूनिवर्सिटी लैंग्वेज माँग रही है, तो वो फिर बच्चा कर सकता है। बाकी एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे के लिए मैं पीसीएम, पीसीबी, एबीसी रिकमेंड करूँगा। अब देखो सब्जेक्ट के अंदर आपके पास ये इतने सब्जेक्ट आ रहे हैं, आई बात समझ में? इनमें से आपको कौन-सा डोमेन लेना है, वो आप देख सकते हो। आई बात समझ में? ये देखो आप, इतने सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके पास। ये ऊपर लैंग्वेज दी हुई है, एग्रीकल्चर आ रहा है आपके पास, बायोलॉजी आ रहा है आपके पास, केमिस्ट्री आ रहा है आपके पास, ये इस तरीके से सब्जेक्ट आ रहे हैं। सर यहाँ एग्री केमिस्ट्री, एग्री बायोलॉजी वो हमारे एमपी में चलते हैं, वो अलग से वो नहीं आ रहे। तो जिन बच्चों के जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, उन्होंने यहाँ इंटर एग्रीकल्चर लिखा था, इसका मतलब वो सभी कोर्स हम मान के चल रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने ये कहा था फॉर्म के अंदर कि आपको यू हैव टू अटेम्प्ट 3 डोमेन सब्जेक्ट, जो कि आपके सीयूटी में लिस्ट में दिए गए हैं। तो सीयूटी में लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट डोमेन है, उनसे हम पेपर दे रहे हैं। तो हम यहाँ एक तो जैसे ये पीसीबी का बच्चा है तो इसने क्या लिया है, फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री ले ली और आपकी क्या ले ली, बायोलॉजी ले ली। इसने इंग्लिश भी ली है, मीडियम लिया, आगे मीडियम पूछा है तो अपन एक-एक करके डिस्कस करते हैं। पीसीबी का बच्चा है तो पीसीबी ले लिया। अब मैं एक सब्जेक्ट लिया फिजिक्स, इसके बाद में क्या किया, यहाँ पे पूछा है कि ये पेपर जो है आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू किस में लेना है, कौन-सी लैंग्वेज में लेना है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम भरो और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम भरो। तो ये मैंने इंग्लिश कर दिया है यहाँ। आई बात समझ में? पेपर 2 टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 2 किस में लेंगे, तो केमिस्ट्री लेंगे, तो ये लो केमिस्ट्री भर दिया। आई बात समझ में? और यहाँ पर भी क्या लैंग्वेज लेंगे, इंग्लिश लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या है, पेपर 3 जो है बायोलॉजी का लेंगे तो हम बायोलॉजी ले लेंगे। आई बात समझ में? ये बायोलॉजी पे क्लिक कर दिया और इधर हमने इंग्लिश ले लिया, वापस इंग्लिश ही ले लिया। अगर मैं एग्रीकल्चर का होता, मान लो मुझे फिजिक्स की जगह एग्रीकल्चर लेना होता, तो मैं फिजिक्स की जगह जाके इसमें से एजी चूज करके एजी ले लेता। समझ गए? अब बाकी सर कोई और लैंग्वेज वगैरह कुछ और ले ले, अब आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं लेना है, ये 3 ही लेना है और 3 की आपको अच्छे से क्या करनी है बेटा, तैयारी करनी है। बात आ गई समझ में? अब हमें सेव कर देना है, आगे चले जाना है। अब हमारे पास आएगी एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपके पास यहाँ सेंटर के ऑप्शन आ रहे हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आपको स्टेट चूज करना है, तो ये मेरे पास आ रहा है राजस्थान। आई बात समझ में? राजस्थान में कौन सी सिटी लेनी है मुझे, अब मुझे लेनी है राजस्थान में उदयपुर, तो ये मैंने उदयपुर ले ली। आई बात समझ में? फिर राजस्थान और 2 नंबर मेरे पास में पड़ता है, जो मेरे पास में पड़ता है वो मैं ले लूँगा। आई बात समझ में? तो पास में मेरे घर के पास में पड़ता है चित्तौड़, ये चित्तौड़गढ़ ले लिया,
ठीक है। तीसरा वापस राजस्थान, और राजस्थान के अंदर मैं यहाँ से चिट्ठी लूंगा तो वापस हमारे जो पास में पड़ रही है वो मान लो जयपुर पड़ रहा है तो मैंने जयपुर ले लिया, यहाँ वही भरना आपके पड़ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो चिट्ठी लूंगा मैं ले लूंगा आपका जयपुर के बाद में सीकर ले लेता हूँ, अजमेर ले लेता हूँ, ये अजमेर होगी, ये मेरे पास में पड़ रही है मान लो, तो ये ले ली, मैं एग्री हो गया। तो ये काम हो गया आपके सेंटर का कि सर हम जो सेंटर लेंगे वही आएगा का 99% चांस है वही आए, लेकिन आपका चेंज भी हो सकता है, आप अपने बेस्ट जो है चॉइस यहाँ डाल सकते हो। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स की ये तो दी गई है साइज आपको, इस साइज में और आपके सिग्नेचर चाहिए। अब आप यहाँ देखो मेरी बात सुनो, इस बार आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास 10वीं 12वीं की मार्कशीट यहाँ अपलोड नहीं हो रही है। लास्ट ईयर वो आपके काफ़ी टिपिकल काम था, इस बार वो नहीं है, कुछ भी नहीं कहा गया उनके बारे में, ना फॉर्म में जो है आपको अपलोड करने। मैंने एक वीडियो बना के पहले ही बता दिया था कि इस बार आपको केवल यही डॉक्यूमेंट चाहिए। आई बात समझ में? इसलिए किसी बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं, ये सब डॉक्यूमेंट्स बच्चों के पास में रहता है। ये जो पर्टिकुलर साइज दी हुई इसमें आपको बनना है, इस फोटो का बैकग्राउंड है वो आपको व्हाइट रखना है। क्या रखना है बेटा? फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रखना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? अब आपको आगे करना है, सेव करके आगे करना है, मूव, ठीक है। अब ये एक बार अपना पूरा फॉर्म वापस क्लियर जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है इसको आप चेक कर लो, पूरा कंप्लीट आपने चेक कर लिया, ये हमारा पूरा फॉर्म हो गया है, पूरा आप सेटिस्फाइड हो तो आपको इसको क्या कर देना है बेटा? सबमिट कर देना है, तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म की फीस जो आप सब्जेक्ट लोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी फॉर्म फीस आ जाएगी। 3 सब्जेक्ट लिए इसलिए अपने कितने रुपए आ रहे हैं यहाँ पे? 900 रुपये आ रहे हैं। अगर अपन सब्जेक्ट और एक और ले लेते तो अपने 400 रुपये ऐड होते, 2 और लेते तो 800 रुपये और ऐड हो जाते। आई बात समझ में? तो ये ओबीसी कैंडिडेट है इसलिए इनके इतने ही रुपए लग रहे हैं। क्लियर हो गया? ये पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। साधारण भाषा में कहें तो सीयूटी का फॉर्म भरना सबसे इजी काम है, इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रख के आराम से धीरे धीरे फॉर्म भरोगे आप तो आराम से 15 से 20 मिनट आधे घंटे के अंदर अच्छे से फॉर्म आप भर सकते हो। किसी ई-मित्र की दुकान पे या लैपटॉप या कंप्यूटर से ही फॉर्म भरना, आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म मत भरना। बहुत सारे लोग भी ये भी बोलते हैं कि फ़ोन से ही भर लो, और मैं बताता हूँ फ़ोन से जो है फॉर्म कैसे भरे, तो उसमें आपको उन चक्करों में नहीं पड़ना, ये ध्यान रखना। आगे बात समझ में? अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये पूरा मुझे वापस जो है चेकलिस्ट के लिए उन्होंने बोल दिया है कि ये सब इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से चेक कर लो, ये कभी भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर सिटी, कोर्स, सब्जेक्ट, ये कभी भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। देखो लिखा है नो चेंज विल बी परमिटेड वंस द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड एट एनी लेटर स्टेट ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे उसके बाद में जो है आपसे ये पेमेंट के लिए पूछ लेगा कि आप हमें पेमेंट कर दूं। आगे बात समझ में? तो ये आपका क्लियर फॉर्म हो गया है। मैं फाइनल सबमिट कर रहा हूँ इसको, एक बार मुझे इसको वो क्लिक करना पड़ेगा। ये एग्री होने के बाद में ये फाइनल होगा। मैं अभी इसको इसके बाद में जस्ट पेमेंट होगा तो मैं अभी इसको फाइनल कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मैंने डेमो के लिए रख रखा है। कोई भी चेंजेज होते हैं तो मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ, इसलिए फाइनल में कर नहीं रहा हूँ। आप ये होते ही अपना फाइनल सबमिट कर सकते हो। आगे बेटा बात समझ में? किसी भी बच्चे को सीयूटी से रिगार्डिंग किसी भी तरह की टेंशन फॉर्म से रिगार्डिंग या अदर इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग नहीं लेनी है। इसके अलावा कि सर आपने फॉर्म तो भरवा दिया, अब हमें सीयूटी के अंदर सिलेक्शन चाहिए, तो आप ऐसे संस्थान को चूज करें जिनकी इसके ऊपर पकड़ हो, जो यूनिवर्सिटीज में बच्चों को भेज रखे हो। मैं बता दूं, रॉयल इंस्टीट्यूट ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने 2023 में पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी बच्चों के 100% आए थे उनमें से आधे बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट के थे। इसके अलावा 3 बच्चों के 200 में से 200 नंबर आए थे। 650 से ऊपर देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बच्चे गए। चाहे सीयूटी की बात हो, चाहे जेईटी की बात हो, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज की बात हो, चाहे पर्टिकुलर किसी कॉलेज में बच्चों की बात हो, रॉयल इंस्टीट्यूट के पास जबरदस्त स्टाफ है जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा। क्लासरूम लाइव मिलेगी, हर सब्जेक्ट के 4-4 फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है। 29 मार्च से हमारे बैच चालू हो रहे हैं जिसके अंदर
पीसीएम, पीसीबी, एबीसी केवल साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आ सकते हो, ऑफलाइन भी आ सकते हो। अभी देश के लगभग स्टेट के बच्चे आपको रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर मिल जाएँगे। बहुत सारे स्टेट के बच्चे जो है आपको ऑफलाइन मिल जाएँगे यहाँ पे। एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, यहाँ के सब जगह के बच्चे जो हैं आपको ऑफलाइन भी मिल जाएँगे। कि सर आप ऑफलाइन बैच भी चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं। ऑफलाइन बैच के अंदर हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। घर जैसी आपको व्यवस्था मिलेगी। इसी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाके आप रॉयल इंस्टीट्यूट के पिछले 5-7 साल के हमारे पूरे जो सिलेक्शन है, उनकी पूरी डिटेल में आप जानकारी ले सकते हो। 100 से ऊपर वीडियो केवल सिलेक्शंस के दे रखे हैं। आप जिस साल का चेक करना चाहो, उसी साल का चेक कर सकते हो। इसके अलावा और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर हमारी टीम से संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।